एक टाइम पे इंडिया का सबसे तेज ग्रो करने वाला बैंक यस बैंक का फॉल काफी रैपिड और ड्रामेटिक था, जो कि अग्रेसिव लेंडिंग, पुअर गवर्नेंस और 2020 में नियर कोलैप्स की वजह से हुआ, जिसने आरबीआई को मोरेटोरियम लगाने पे मजबूर कर दिया और एसबीआई और दूसरे बड़े बैंक्स की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए का बेल आउट मिला। पिछले 5 साल में बैंक ने अपने आप को धीरे धीरे रीबिल्ड किया है, बैड लोन्स को ट्रिम किया, डिपॉजिट्स को स्टेबलाइज किया और प्रॉफिटेबिलिटी को वापस लाया है। फाइनेंशियल 25 में उसने नेट प्रॉफिट में 90% की सर्च की, जो कि 2,446 करोड़ तक पहुंचा, विद ग्रॉस एनपीएस डाउन टू 1.6% एंड नेट एनपीए सिर्फ 0.3% पे। फिर भी इसका स्टॉक परफॉर्मेंस सबड्यूड रहा अंटिल नाउ। स्टॉक 12 मई को 9% रैली किया, बट बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। जापानीज बैंकिंग जायंट एसएमबीसी, यूनिट ऑफ सुमिटोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप, यस बैंक में 20% स्टेक एक्वायर कर रहा है 13,482 करोड़ रुपीस में। ये मूव एसबीआई और दूसरे बैंक्स को अपने इन्वेस्टमेंट से पार्शियली एग्जिट करने का मौका देता है, विद मोर देन 100% रिटर्न्स ओवर 5 इयर्स। यस बैंक के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लाता है जो ग्लोबल बैंकिंग एक्सपर्टीज, रोबस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस और मल्टीनेशनल क्लाइंट्स तक एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है, जबकि चैलेंजेस जैसे कि आरबीआई का फॉरेन ओनरशिप कैप और कल्चरल इंटीग्रेशन अभी भी है। एसएमबीसी का एंट्री रेस्क्यू से ग्रोथ की तरफ एक शिफ्ट का सिग्नल देता है। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि यस बैंक के साथ क्या बज़ है और ये उसके फ्यूचर के लिए क्या मतलब रखता है। यस बैंक जो कभी कोलैप्स के एज पे था, अब इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़े फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में से एक के बीच। जापान की सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने 13,482 करोड़ रुपीस के लिए प्राइवेट लेंडर में 20% स्टेक एक्वायर किया है, जो यस बैंक की जर्नी का एक बोल्ड न्यू चैप्टर शुरू करता है, क्राइसिस हिट इंस्टीट्यूशन से स्ट्रेटेजिकली बैक्ड ग्रोथ स्टोरी तक। ये डील ग्लोबल बैंकिंग पावर हाउस से यस बैंक की टर्न अराउंड पे कॉन्फिडेंस का क्लियर साइन है और इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव है। एसएमबीसी का एंट्री एसबीआई को अपना इन्वेस्टमेंट एग्जिट करने का चांस देता है, जो 2020 में यस बैंक को रेस्क्यू कर रहा था। एसबीआई अपना 13.2% स्टेक ऑफलोड कर रहा है और अपनी होल्डिंग 10.8% कर रहा है, जबकि बाकी शेयर्स उन 8 बैंक्स के ग्रुप के थ्रू बेचे जा रहे हैं जो रिकंस्ट्रक्शन के दौरान इन्वॉल्व थे, जिसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक शामिल हैं। इन बैंक्स के लिए ये एग्जिट काफी प्रॉफिटेबल है। इन्होंने क्राइसिस के टाइम 10 रुपीज पर शेयर पे सब्सक्राइब किया था। अब एसएमबीसी उन्हें 21.5 रुपीज पर शेयर पे बाय कर रहा है। एसबीआई ही 4,760 करोड़ रुपीस का गेन बना रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर 26 के प्रॉफिट्स को 7.5% से बूस्ट करेगा। दूसरे बैंक्स भी सॉलिड रिटर्न्स के साथ एग्जिट कर रहे हैं, जो 5 सालों में 20% एनुअलाइज गेन से ज्यादा है। ये डिस्ट्रेस्ड बैंक रेस्क्यूज के वर्ल्ड में रेयर है, तो एसएमबीसी ये बेट क्यों लगा रहा है? टोक्यो हेडक्वार्टर्ड बैंकिंग जायंट जो सुमिटोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप का पार्ट है, जिसका एसेट साइज $2 ट्रिलियन से ज्यादा है, धीरे धीरे अपना इंडिया प्लेबुक बिल्ड कर रहा है। इसके पास ऑलरेडी फुलरटन इंडिया में 74% स्टेक है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, लेकिन इसका एम्बिशन क्लियरली इंडिया के डोमेस्टिक बैंकिंग सिस्टम में गहराई तक जाना है। यस बैंक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करके एसएमबीसी फॉरेन बैंक लाइसेंस के लिमिटेशंस को बाईपास करता है और एक नेशन वाइड ब्रांच नेटवर्क तक एक्सेस और रुपी डोमिनेटेड लोन्स ऑफर करने की एबिलिटी मिलती है। ये एसएमबीसी को यस बैंक की कैपेबिलिटीज को अपनी एग्जिस्टिंग एनबीएफसी के साथ मर्ज या इंटीग्रेट करने का पोटेंशियल स्प्रिंग बोर्ड भी दे सकता है, एक ब्रॉडर फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, खासकर ऐसे वक्त पे जब जापानीज कैपिटल चाइना के बाहर स्टेबल रिटर्न्स के लिए एक्टिवली देख रहा है और इंडिया की डिजिटल कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी उसके लिए फर्टाइल ग्राउंड ऑफर कर रहा है। यस बैंक के लिए एसएमबीसी का इन्वेस्टमेंट क्रेडिबिलिटी लाता है। जापानीज बैंक सिर्फ एक पैसिव इन्वेस्टर नहीं है, ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन गवर्नेंस, कंप्लायंस, कॉर्पोरेट बैंकिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की उम्मीद है। ये भी यस बैंक को मल्टीनेशनल क्लाइंट्स तक एक्सेस दे सकता है और टाइम के साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करने में मदद करेगा, जो एक कम्पिटिटिव लेंडिंग लैंडस्केप में एक क्रूशियल एडवांटेज है। ये नया फेज स्ट्रेटेजिक बैंकिंग का तब आया है जब यस बैंक ने अपनी रीबिल्डिंग के एफर्ट्स को सस्टेन किया था। मार्च 2020 में जब आरबीआई ने मोरेटोरियम लगा दिया था ड्यू टू नियर कोलैप्स इन डिजिटल एडिक्वेसी और डिपॉजिट फ्लाइट की वजह से, तब लग रहा था कि यस बैंक फेलियर की तरफ जा रहा है। एक रेस्क्यू पैकेज बनाया गया
किया था, जिसमें SBI और कुछ प्राइवेट बैंक्स ने 10,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूज किया था ऑपरेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए। उसके बाद से यस बैंक धीरे धीरे अपने बैलेंस शीट को क्लीन कर रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी को रिस्टोर कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 20 में 16,400 करोड़ का नेट लॉस से बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 2,446 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो कि 90% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 16% से 1.6% तक गिर गए हैं 5 साल में और नेट NPS सिर्फ 0.3% पे। डिपॉजिट्स 2.84 लाख करोड़ तक बढ़ गए हैं और एडवांसेस 2.46 लाख करोड़ पे हैं, जो रिन्यूड कस्टमर ट्रस्ट और कॉशियस लेंडिंग ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब फिर भी मार्केट स्केप्टिकल रहा। SMBC डील से पहले यस बैंक का स्टॉक 18 रुपीज के आसपास था। इन्वेस्टर्स की कंसर्न्स लॉन्ग टर्म कंपेटिटिवनेस और प्रोमोटर ओनरशिप की क्लैरिटी को लेकर, लेकिन डील अनाउंसमेंट के बाद शेयर्स एक दिन में 9% सर्च कर गए। एक साइन है कि सेंटिमेंट अब फाइनली टर्न हो रहा है। फिर भी चैलेंजेस हैं। RBI के रेगुलेशंस फॉरेन बैंक ओनरशिप को इंडियन लेंडर्स में 15% तक कैप करते हैं, तो SMBC अभी भी अपने 20% स्टेक एक्विजिशन के लिए ऑफिशियल रेगुलेटरी अप्रूवल का इंतजार कर रहा है। इसके अलावा SMBC के वोटिंग राइट्स 26% तक लिमिटेड हैं, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पे उनका इन्फ्लुएंस लिमिट कर सकते हैं। अगर SMBC का विजन दूसरे शेयर होल्डर्स के विजन से अलग होता है तो ये फ्रिक्शन क्रिएट कर सकता है। कल्चरल अलाइनमेंट का भी सवाल है। पुराने इंडो जापानीज जॉइंट वेंचर्स ने दिखाया है कि इंटीग्रेशन में टाइम और पेशेंस लगती है, खासकर गवर्नेंस, डिसीजन मेकिंग पेस और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं डाइची का रैनबैक्सी के साथ और NTT डोकोमो का टाटा इंडिकॉन के साथ। लेकिन इन सब कैवियाट्स के बावजूद SMBC का इन्वेस्टमेंट एक रेयर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उस बैंक में जिसे कई लोग पिछले 5 साल में लिख चुके थे। इन्वेस्टर टेक अवे क्या है? क्लीन बैलेंस शीट, इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी और एक स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल पार्टनर के साथ यस बैंक अब एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे। ये सर्वाइवल की स्टोरी नहीं है, ये स्मार्ट स्केलिंग, सस्टेनेबल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन की स्टोरी है। SMBC के लिए ये इंडिया के तेजी से ग्रो करते फाइनेंशियल इकोसिस्टम में कैलकुलेटेड एंट्री का मार्क है। यस बैंक के लिए ये एक रेयर सेकंड चांस है, सिर्फ बाउंस बैक करने के लिए नहीं, बल्कि इवॉल्व होते प्राइवेट बैंकिंग लैंडस्केप में लीड करने के लिए। फिर भी बैंक के पास अभी भी एक लंबा रास्ता है। अपने डिपॉजिट बेस को स्टेबलाइज करने और लोन बुक को ग्रैन्युलाइज करने के बावजूद यस बैंक अभी भी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ मैट्रिक्स पे पीछे है। उसका रिटर्न ऑन इक्विटी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस से कंस्ट्रेंट है। रिलेटिवली हाई कॉस्ट बेस, वीक नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे रेवेन्यू मिक्स और लोन पोर्टफोलियो जो साइकिल्स के थ्रू अब एवरेज क्रेडिट कॉस्ट कैरी करता है। जबकि SMBC की बैकिंग क्रेडिबिलिटी लाती है और ग्रेटर फंड रेजिंग फ्लेक्सिबिलिटी देती है, लेकिन ये तुरंत कोर बिजनेस मॉडल को फिक्स नहीं करता, बट ओनरशिप और स्ट्रेटेजिक डिसीजन के अराउंड की अनसर्टेनिटी दूर करता है। रियल टेस्ट अब ये है कि यस बैंक अपनी स्टेबिलिटी को कैपिटलाइज कर सकता है और अपने सिर्फ टर्न अराउंड स्टोरी से ज्यादा होने के प्रॉमिस को डिलीवर कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द अदर वन। टेक केयर। बाय बाय।